अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। टुडे इज़ माय फर्स्ट टॉपिक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के काफ़ी ज़्यादा पीरियड्स हैं, लेकिन हम आज फर्स्ट पीरियड के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट इरा के बारे में बात करेंगे, एंग्लो सैक्सन इरा, एंग्लो सैक्सन पीरियड 450 से लेकर ये 1066 तक ये इरा है। एंग्लो सैक्सन को यहाँ पे आने से पहले यहाँ पे एक एरिया था, यहाँ पे सम पीपल ऑफ ब्रिटन्स जो 55 BC से लेकर 410 AD तक यहाँ पे रहे हैं, जिनको ब्रिटेन से जो वर्ड निकलता है ब्रिटेन, ब्रिटेन से वर्ड जो ब्रिटेन, और यहाँ पे 410 AD में आकर 3 जर्मन जो ट्राइब्स थे उन्होंने आके इनको इन्वेड किया, वो ब्रिटेन के साथ आके रहना स्टार्ट हो गए हैं। जो 3 ट्राइब जो थे वो थे, फर्स्ट जो थे एंजल, सेकंड सैक्सन, थर्ड ज्यूड्स। ज्यूड थे वो ज़्यादा नहीं थे, तो वो एंगल सैक्सन से निकल के जो हमारा पीरियड बनता है एंग्लो सैक्सन पीरियड। ये जो इंग्लैंड का नेम है वो भी यहाँ से मिलता है कि एंगल जो हैं वो यहाँ पे आकर रहे हैं लैंड में, एंगल प्लस लैंड इंग्लैंड। तो यहाँ पे इस जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है उसको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। तो ओल्ड इंग्लिश जो लैंग्वेज थी वो हमारी जो थी वो मिक्सचर ऑफ ब्रिटन्स, जो ब्रिटन्स रहते थे वहाँ उनकी, और जो 3 जर्मन ट्राइब्स रहते थे उनकी, दोनों की प्लस होके जो मिक्सचर था वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज बनी थी। तो यहाँ पे पॉलिटिकली इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, लेकिन हम आज जो बात करेंगे हम लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। द ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर वॉज मोस्टली ऑरल इन नेचर and in terms of written literature there is only handful of texts। हमें जो वर्क मिला है वो कुछ मिला है, कुछ जला हुआ, कुछ इतना ज़्यादा ख़ास नहीं मिला, क्योंकि वहाँ उस एज में ऑरली होता था सारा वर्क। उसकी भी रीज़न थी, जो ऑरली वर्क था वो जो एक ग्रुप था वाइकिंग ग्रुप जो थे देवर क्रूअल, इन्होंने इतना ज़्यादा वहाँ के लोगों को इन्वेड करके वहाँ पे तशद्दुद किया कि लोग जो थे वो लिटरेचर के बारे में भूल ही गए। सेकंड रीज़न थी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था इतना ज़्यादा ख़ास, तो वो कुछ वर्क जो ओरली था वो प्रिंट नहीं हुआ। थर्ड वन मेजर वर्क जो था वो ओरल था। अलबत्ता जो लिटरेचर मिला वो 3 वेज में मिला है, रिलीजियस, सेकंड वार, द ट्रायल्स ऑफ डेली लाइफ। लिटरेचर की जो फर्स्ट हम बात करेंगे कुछ पोइट्री के बारे में, क्योंकि क्रिश्चियनिटी से पहले जो थी वो सारी पोइट्री थी एंग्लो सैक्सन पीरियड में। मोस्ट ऑफ द अर्ली पोइट्री इज कंसर्न विद हेरोइक बैटल फील्ड्स, हाउएवर सम आर लिरिकल। जो सारी थी वो वार के बारे में थी, लेकिन कुछ लिरिकली थी, लिरिकल में एलिट्रेशन ज़्यादा थी, पोइट्री थी और रेपिटेशन थी। हम जल्दी से प्रोमिनेंट ऑथर्स के बारे में बात कर सकते हैं, बात कर लेते हैं। सिडमैन जो था वो फर्स्ट इंग्लिश पोइट कंसीडर किया जाता है, इसको जॉन मिल्टन भी कहा जाता है, एंग्लो सैक्सन का जॉन मिल्टन, क्योंकि ये इसकी जो ज़्यादा पोइट्री थी वो गॉड की तरफ थी, गॉड से इसका कंसर्न होता था। इसकी वजह से जो ये जॉन मिल्टन एंग्लो सैक्सन कहलाता है। ये सिडमन पर्सन ना अच्छी तरह बोल सकता था ना गा सकता था, इनको गॉड की तरफ से पोइट्री हुई थी, तो इसकी वजह से ये एंग्लो सैक्सन मिल्टन कहलाता है। वी कम नाउ अबाउट द सेकंड पोइट सैनी वुल्फ। सैनी वुल्फ जो था वो भी रिलीजियस कंपोजिशन करता था, इसका भी ज़्यादा कंसर्न जो था रिलीजन से था। द थर्ड पोइट था बीड। बीड जो था वो डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन, वो रिलीजन की डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहा था। अब हम इस दौर के या इस इरा के इंपॉर्टेंट वर्क्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे मेन वर्क जो है बेओवुल्फ है, जिसके राइटर जो थे वो अनोनिमस थे, क्योंकि जब हमें ये वर्क मिला है तो इसके बारे में ना इसकी कोई ओरिजिनल ऑथर का नेम था ना टाइटल का नेम था। वी डोंट नो द ओरिजिनल ऑथर एंड द टाइटल। We named in this poem Beowulf because only the main character of Beowulf। इसकी अगर हम कहानी की तरफ आ जाएं तो ये टेक प्लेस इन डेनमार्क में हुआ है। तो ये डेनमार्क में एक हॉल था, वहाँ पे एक मॉन्स्टर रहता था जिन्होंने डेनमार्क के लोगों का जीना हराम किया हुआ था, उनको वो अच्छी लाइफ नहीं गुजारने दे रहे थे। तो वो जो बेओवुल्फ है इसने डिफीट किया है मॉन्स्टर को ख़त्म किया। तो उसकी मदर आ गई मॉन्स्टर की मदर के साथ भी उसने वॉर किया, उसको भी उसने ख़त्म किया है। तो फिर उसने 15 साल इस डेनमार्क में इसने गवर्नमेंट की है। उसके बाद सेकंड मॉन्स्टर आ गया, जिसके नतीजे में जिस वार में ये बेओवुल्फ खुद भी ज़ख्मी हो जाता है। बेओवुल्फ के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये लॉन्गेस्ट सर्वाइवल पोइम है, इसका जो थीम है रिलीजियस है। और इसके बारे में बेओवुल्फ के बारे में आपको बताती चलूँ कि 2007 में इसकी एक मूवी बनी है जिसका नेम भी बेओवुल्फ था, और इसको ट्रांसलेट भी किया है, जिसमें JRN और विलियम मॉरिसन इन दोनों ने इसको अच्छे से ट्रांसलेट किया है।
ट्रांसलेट किया है विलियम मॉरिसन ने। सेकंड वर्क जो है ड्योर है, ये एक पोइम है जो हमें 14 लाइंस में इस इरा की मिलती है। ये जो पोइम है इसका जो मेन डिस्कशन है जर्मैनिक ट्राइब्स और लेजेंड के बारे में है। और जो थर्ड वर्क है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क द ड्रीम ऑफ द रूड। रूड का मतलब है क्रॉस। ये जो ऑथर है इसके एनोनिमस हैं, उन्होंने अगर इसको एनालिसिस करने वाले ने इस पोइम को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन जो है इसका है विजन ऑफ क्रॉस, सेकंड डेथ ऑफ जीसस, थर्ड वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ क्रॉस। इसका भी जो थीम था वो भी रिलीजन था। अगर हम अब लिटरेचर के सेकंड जो है वो पार्ट की तरफ आ जाएं कि फर्स्ट हमने पोइट्री के बारे में बात कर ली, अब हम प्रोज के बारे में बात करेंगे। बिफोर क्रिश्चियनिटी देयर वाज नो प्रोज, क्योंकि प्रोज जो है इसका मीन है अकाउंट लिखना। क्रिश्चियनिटी से पहले इस इरा में कुछ भी लिखा नहीं गया, वो सारा वक्त जो था वो ओरल था। लेकिन अब जब प्रोज लिखना स्टार्ट हुई है उसमें जो मेन ऑथर हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑथर हैं किंग एल्फ्रेड द ग्रेट, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया प्रोज के बारे में। इन्होंने जो है कंट्रीब्यूशन की है, जो 3 मेन इन्होंने कंट्रीब्यूशन की प्रोज के लिए, वो फर्स्ट है लैटिन वर्क। इन्होंने लैटिन वर्क्स जो है उसको ट्रांसलेट किया है ओल्ड इंग्लिश में। इन्होंने लॉ और रूल्स बनाए हैं लिटरेचर में और ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज की लर्निंग प्रोसेस में। एंड थर्ड इन्होंने किया है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल स्टार्टेड किए हैं इन्होंने ड्यूरिंग द इरा ऑफ 890। इन्होंने इस इरा में स्टार्ट किया है। स्टूडेंट दिस वाज था ऑल अबाउट दिस एज ऑफ एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन में अगर हम देखें तो इसका कोई ख़ास लिटरेरी वर्क नहीं मिलता जो हमें इतना ज़्यादा याद करना पड़ेगा। मेन इसमें जो MCQs बन सकते हैं वो इसकी डेट के बारे में बन सकते हैं, बेवुल्फ के बारे में बन सकते हैं, इनके राइटर कौन है, या फिर 3 ट्राइब्स के बारे में बन सकते हैं कौन कौन से हैं। 3 जो हमने इसके ऑथर्स देखे हैं बीड, सिडमन और सेनवल्फ, इसके बारे में बन सकते हैं। इतने को ख़ास बन सकते। हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम सेकंड पीरियड ऑफ लिटरेचर का पढ़ेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।